हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें व लाइक करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जेल पीढ़ी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं, जितने भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो लगातार चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए बात करते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन अणु प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तो उसके लिए आप आंसर लगाएंगे जल से अणु प्राप्त होते हैं। तो देखिए नीचे दिया गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन अणु जल से प्राप्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपचयी अभिक्रिया है। तो अपचयी अभिक्रिया है श्वसन अपचय अभिक्रिया है। तीसरे क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन पादपों में जल के संवहन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? जाइलम। चौथा क्वेश्चन है, अमीबा में संकुचनशील रक्तिका का कार्य है। तो भ्रमण, कार्य है भ्रमण का। चलिए पांचवें क्वेश्चन के बारे में, प्रकाश संवेदी अंग स्थित होते हैं। तो प्रकाश संवेदी अंग कहाँ स्थित होते हैं? तो नेत्र में स्थित होते हैं, वो नेत्र में। सिक्स क्वेश्चन के बारे में बात करते चलिए, विखंडन किस में पाया जाता है? तो चलिए विखंडन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। देखिए चार ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको सीधा आंसर ही बता रहा हूँ कि किस तरह से आंसर आप लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर जेल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन परीक्षा के बारे में बात करें, 6 दिसंबर 2015 को जो 9 बजे जो पेपर था 9 AM को, उस पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अपन। चलिए सातवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अनुवांशिक के जनक कौन हैं? तो मेंडल अनुवांशिक के जनक हैं। नौवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अपशिष्टों के अधिकतम उत्पाद के लिए क्या कारण है? तो उपयोग करो व फेंको योजना। 9 में, शाकाहारियों द्वारा घास स्थल में अपचरण से क्या होता है? तो घासों की वृद्धि उत्प्रेरित होती है। चलिए 9वें क्वेश्चन के बारे में हो गया। 10वें क्वेश्चन देखिए, 10वें क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करते हैं, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। क्रिया प्रतिक्रिया परिणाम रखते हैं किंतु दिशा होते हैं, तो समान व विपरीत। 12वां, एक पिंड पर किया गया कार्य एक अदिश व राशि है। 13वां क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई नहीं है, वो क्या है? वाट, शक्ति की इकाई नहीं है। चलिए अब 14वें वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जब एक लेंस एक सेब एक पेड़ से गिरता है तो सेब और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सूर्य के चारों ग्रहों की कक्षा क्या है? तो दीर्घवृत्ताकार हैं। 16वां क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं तो किस दिशा में हवा के कण गति करेंगे? तो पूर्व पश्चिम की ओर गति करेंगे। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। सीधे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, चार ऑब्जेक्टिव जो दिए गए उसमें से। देखिए 18वां क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप तथा इससे संबंधित परिगणनाओं का अध्ययन करते हैं कहलाती, क्या कहलाती है? भूकंप विज्ञान। क्या कहलाती है दोस्तों? भूकंप विज्ञान। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं तारे। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण एक परमाणु है। 21वां क्वेश्चन जो आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बहुलीकरण जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के एकलक भाग होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समबहुलीकरण कहलाते हैं। यहाँ दे रखा है इसका आंसर। 22 नंबर के क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक जैव बहुलक का उदाहरण है? तो DNA, प्राकृतिक बहुलक का। DDT का कीटनाशक के रूप में प्रयोग करने से क्या नुकसान होगा? तो यह प्रकृति में आसानी से क्षय हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस को रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, असंतत यौगिक में पाया जाता है? तो कार्बन द्वि तथा त्रिबंध पाया जाता है। निम्न में से कौन सा IUPAC नाम सही है? तो 30 नंबर का 3 एथिल व 2 मेथिल पेटेन। आइसो ब्यूटारिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक से प्राप्त होता है? तो प्रोपेन प्राप्त होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्न तत्वों में विद्युत ऋणता का सही बढ़ता क्रम है? तो PSNO। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन और बचे अपने। तो देखिए जो क्वेश्चन है, एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? तो विद्युत धनी और विद्युत ऋणी परिमाणों के मध्य बनता है। ये इसका आंसर है। 30वां नंबर का क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्न के अलावा सभी के लिए उपयुक्त है? तो नाभिकीय क्रिया के लिए उपयुक्त हैं। तो चलिए आज जो अपने लेक्चर में बात की हैं जेल परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज व प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके बारे में, विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 दिसंबर को जो पेपर था उसके बारे में था। लगातार आप चैनल से जुड़ते रहेंगे तो मैं एक से एक शानदार वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मैं एक से एक शानदार वीडियो आपके लिए बना सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।